Hello, dear student. Welcome you all here in my channel, and we will continue with the second chapter of the Geography Physical Division of India. As you all uh, can see the heading of the chapter. This is the second chapter of Geography, and this is the second lecture of this chapter. In last lecture, we have covered that. What are the different plates boundaries we have, and different kinds of movements of the plates, क्रस्ट की जो प्लेट्स है उसमें कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था गोंडवाना लैंड फॉर्म्स के बारे में, और लैंड के अलग अलग मूवमेंट, क्रस्ट की जो प्लेट्स होती हैं उसमें जो अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं मेजर और माइनर प्लेट्स के, उसके वजह से कौन कौन से किस किस तरह से लैंड फॉर्म्स हो सकते हैं। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कन्वर्जन मूवमेंट, डाइवर्जन मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स, उसके वजह से किस किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, और ये पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे डिपेंड करता है। फिजियोग्राफिक डिवीजन या हम कहें तो फिज़िकल डिवीजन, ये सारी एक ही बातें हैं। मूवमेंट्स की वजह से जो प्लेट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज़ क्रिएट होती हैं और इसके मूवमेंट्स जो बनते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, इसके वजह से अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जैसे कि मूवमेंट्स होगा तो उस तरह से लैंड में माउंटेन्स रेंज बन जाते हैं, प्लेट्यूज बन जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं कहीं क्रैक्स आ जाते हैं, फॉल्टिंग हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है। तो ये सब जगह जगह पे हमें देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरह के लैंड फॉर्म्स हैं हमारी कंट्री में, जिसने हमारी कंट्री को अलग अलग लैंड फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में जो लैंडफॉर्म्स हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म दिखते हैं। हमारी कंट्री में जिस तरह से स्टेट्स हैं, जैसे हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग जगह है, वहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स अवेलेबल है हमारी कंट्री में। तो वो जो वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है वो हमें अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने बेशक अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया होगा और वहाँ जा के वहाँ देखा होगा कि इंडिया एक ऐसा लैंडफॉर्म है जहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंड्स अवेलेबल है। मतलब एक ही कंट्री में हम लोग अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी हैव द माउंटेन, we have the Himalayan mountain in the north side of India, and then we have the northern plains also, which is situated in the southern of the northern mountains, and the plateaus we have पठार जिसे हम कहते हैं। मतलब हमारी कंट्री में हिल्स भी है जिसको माउंटेन्स कहते हैं, बड़ी बड़ी रेंजेस हैं माउंटेन्स की। हिमालय माउंटेन के अंदर बहुत सारी रेंजेस हैं माउंटेन की, केटू वगैरह, कंचनजुंगा, ये सब हिमालयन के अंदर ही आती है। एवरेस्ट जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर ही आता है। फिर हमारे पास है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो माउंटेन के साउथ में जो हिस्सा सिचुएटेड है वो नॉर्दर्न प्लेन, जिसको गंगा का मैदान भी कहते हैं। बहुत सारे रिवर्स का वाटर यहाँ से ड्रेन होता है। देन वी हैव द पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू भी है, पठार, दक्कन का पठार। फिर हमारे पास है डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। थार डेजर्ट वी हैव, वास्ट डेजर्ट। सो coastal plains also we have, coastal plains in the both side
ऑफ द कोस्टल एरियाज इन द ईस्ट एंड द वेस्ट साइड। सो हमारे पास किनारे भी हैं, तटीय इलाके भी हैं हमारे पास, और आइलैंड्स भी हैं। मतलब वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग हेयर। हम सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पे। हम माउंटेन्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्लेन्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पेनिसुलर प्लेट्यूज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, हर चीज़ का हम एक्सपीरियंस यहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की। जैसे कि आप सबको पता है, ये मैप मैं आपको शो कर रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा। ये एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया दिखाने के लिए, हिमालयन माउंटेन। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि हिमालयन माउंटेन रेंज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, ज्योग्राफी में जो मैप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैप को अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिए। ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है इस लॉकडाउन में, लेकिन आपको अपना भी कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा, तभी जाके ये सक्सेस हो सकेगा स्टडी। नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से हमारे बहुत सारे मंथ्स हो सकता है लॉस्ट हो जाएं। इसीलिए हमें कोशिश यही करनी है कि घर बैठे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने सीखने की कुछ कोशिश करें। ये देखिए, हिमालयन माउंटेन रेंज जो है, ये आपको पता चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर। इट stretched from the Jammu and Kashmir to the north east, मीन्स जम्मू एंड कश्मीर से ये पूरा नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है हिमालयन माउंटेन रेंज। और ये जो माउंटेन रेंज है ये अलग अलग हिस्सों में भी बटा है। इसमें कुछ रेंजेस हैं जो जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा हिमालयन के बारे में हम जान लेते हैं। व्हाट इज़ हिमालयन माउंटेन? The Himalayas stretch over the northern border of India. These mountain ranges, these mountain means ये पूरी हिमालय की जो माउंटेन है, ये जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा कि जम्मू एंड कश्मीर से पूरा स्ट्रेच करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट पोर्शन तक गया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारी हिल्स और रेंजेस हमें मिलती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया होता है, और हिमालय को हमने पहले भी पढ़ा है कि ये एक वॉल बैरियर का काम करता है, जो कि हमारी कंट्री को एक सेफ भी प्रोवाइड करता है, एक सेफ गार्ड देता है, एक प्रोटेक्शन देता है कि बाहर से एक नेचुरल बैरियर एग्जिस्ट कर देता है ये, जिससे बाहर से आने वाली ठंडी हवाएं भी जल्दी एंटर नहीं कर पाती इंडिया में। तो ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन है हमारी कंट्री के लिए। ये पूरा वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। इसमें बहुत सारी हील्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारी हील्स हैं। और अब हम इसकी बात करते हैं कि जो हिमालय है वो रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे लॉफ्टी रेंजेस, माउंटेन रेंजेस को, जो कि बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हम ये हिमालय में उसको रिप्रेजेंट करता है हिमालय। सो डियर स्टूडेंट, ये तो हमने बात की कि हिमालय के मैप में आपने देखा कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच्ड है और कितना फैला हुआ है। अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि हिमालय में और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खासियत है हिमालय की, ये सब हम जान लेते हैं।
तो ये जो है ये माउंटेन रेंज है, ये पूरा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रन करता है। इंदस रिवर वैली से ब्रह्मपुत्र, इंदस रिवर से ब्रह्मपुत्रा तक ये पूरा फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्रा के रेंज तक। ब्रह्मपुत्रा रिवर आप सबको पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट से एंटर करता है हमारे कंट्री में, अरुणाचल प्रदेश से। जो हिमालय है ये बहुत सारी माउंटेन रेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो एरिया है पूरा, इसका जो डिस्टेंस है ये अबाउट 2400 किलोमीटर्स है, और इसकी जो वेथ है वो है 400 किलोमीटर। ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग लेयर्स, बहुत सारे रेंजेस पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा हिमालय के बारे में, कि हिमालय के बेसिकली 3 रेंजेस हैं। 3 रेंजेस में जैसे कि हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। जैसे ये मैप मैंने फिर से मैं दिखा दे रही हूँ आपको, कि ये जो रेंज है इसी में 3 लेयर्स बटी हुई हैं। एक लेयर है हिमाद्री, जिसको टॉप लेयर भी कहते हैं, अपर लेयर भी कहते हैं। मोस्ट नॉर्दर्न पोर्शन में ये लेयर रहती है, नॉर्दर्न हिस्से में ये लेयर रहती है हिमाद्री की। फिर सेकंड जो लेयर आती है, रेंज आती है, वो आती है हिमाचल। सेकेंड लेयर जो होती है वो होती है हिमाचल, या लेसर हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री को हम अपर हिमालय या इनर हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है जिसको हम कहते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय, और उसके बाद जो तीसरी लेयर है वो कहलाती है शिवालिक। जो तीसरी लेयर होती है उसको आउटर हिमालय भी कहते हैं, उसको आउटर हिमालय भी कहते हैं, और वो शिवालिक के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि वो थर्ड लेयर है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी जगह पे है, कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से सिटीज़ आते हैं इसमें, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि जो इनर हिमालय है और हिमाद्री है जो अपर हिमालय है, उसमें बहुत सारे हाईएस्ट पीक्स मिलते हैं, बहुत सारी रेंजेस पाई जाती हैं। देन जो लेसर हिमालय है जिसको हिमाचल भी कहते हैं, और सेकेंड लेयर है इसमें, जैसे बहुत सारे फेमस वैलीज़ हैं जैसे कि कश्मीर की घाटी, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश की, ये सब पाई जाती हैं। और जो तीसरा है रेंज जिसको हम कहते हैं शिवालिक और आउटर हिमालय, यहाँ पे बहुत सारे डून्स पाए जाते हैं, वैलीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे देहरादून वगैरह, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं कि ये कितने कितने और मतलब जो इसके हिमाचल हो गया, हिमाद्री हो गया और शिवालिक हो गया, ये 3 तो हम लोगों ने बात कर ली कि ये 3 रेंजेस होते हैं। और सबसे पहले तो हिमाद्री जो है वो अपर है, इनर हिमालय है कहलाती है, और इसमें बहुत सारे रेंजेस पाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। बहुत सारे ऐसे माउंटेन रेंजेस जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारे जो बड़े बड़े माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन है, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और कंचनजंगा जो है वो इंडिया का ही है पीक, माउंटेन पीक है। और K2 जिसको गॉडविन आस्टिन कहते हैं, जो कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इंडिया में और भी बहुत सारे पीक्स हैं, और
नेपाल में भी हैं बहुत सारे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, बट जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो नेपाल में सिचुएटेड है। इसका नाम माउंट एवरेस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेकंड जो है लेसर हिमालय और हिमाचल जो है वो सेकंड पोर्शन में, मतलब सेकंड रेंज है वो। लेसर हिमालय या हिमाचल जो है वो सेकंड लेयर है। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कागरा, द कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये अलग अलग वैलीज़ आपने इनका नाम सुने होंगे। और क्योंकि ये हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश से आपको पता चल जाएगा कि इस लोकेशन, जो ये वाली जो लोकेशन है वो जो है हमारी हिमाचल या लेसर हिमालय कहलाती है। अब हम बात करते हैं शिवालिक, जिसको आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय भी कहते हैं, और जो थर्ड रेंज ऑफ हिमालय है वो है शिवालिक। शिवालिक जो है वो बिल्कुल आउटर हिमालय है, मतलब कि ये दोनों जो लेयर्स हैं, अपर जो दोनों लेयर्स हैं उसके बाद वाली जो लेयर्स आती है वो हमारी शिवालिक की लेयर है। शिवालिक जो लेयर है इसमें भी बहुत सारे ऐसे डून्स देखने को मिलते हैं। डून्स देखने को मिलते हैं जैसे कि देहरादून, कोटली डून, पाटली डून, ये सब कुछ बहुत सारे फेमस डून्स हैं जो कि हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये डून्स क्या है। द longitudinal valley lying between lesser Himalaya and the Shivalik are known as dunes। यहाँ पे जो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो वैलीज़, जो घाटी हमें देखने को मिलती हैं उन्हीं को कहते हैं डून्स। और इसीलिए यहाँ पे जैसे देहरादून है, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डून्स हैं, घाटियाँ देखने को मिलती हैं, इसीलिए यहाँ पे इसके नाम के साथ डून जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये तो हो गई हिमालय के अलग अलग रेंजेस के बारे में। और ये जो हिमालय है, जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, नॉर्दर्न माउंटेन जो हमारा फिज़िकल डिवीजन है, उसकी बात हमने की। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स, जिनको हम मैदानी इलाका भी कहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये फॉर्म्ड होते हैं बहुत सारे रिवर के ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, और यहाँ पे सर्वाइवल और सिविलाइजेशन का सेटअप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ लार्जली पॉपुलेटेड लोग रहते हैं, बहुत सारे, बहुत अच्छी फर्टिलिटी, बहुत अच्छे प्रोडक्टिविटी यहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स होते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ते हैं पहले कि क्या है ये। तो नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे कि आप लोगों ने हमेशा पढ़ा ही है इसके बारे में, ये जो है ये फॉर्म्ड होता है बहुत सारे मेजर रिवर सिस्टम के वजह से। जैसे कि जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स बहती हैं इन इलाकों से, जैसे द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा। द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों जो रिवर्स हैं ये हिमालयन रिवर्स भी कहलाती हैं। और ये जो तीनों रिवर्स हैं इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी ड्रेनेज में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि ये तीनों की तीनों जो रिवर्स हैं ये हमारी हिमालयन रिवर हैं, जो कि नेचुरल रिवर हैं। ये कभी भी रेनफॉल पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये इनके में जो पानी आता है वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से आता है, और ये पेरेनियल नेचर की होती हैं, मतलब रेगुलर थ्रू आउट द ईयर इनके पास पानी रहता ही रहता है, सूखती नहीं है। तो ये जो होती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को इरिगेट करके बहुत सारी रिवर्स यहाँ से ड्रेन होती हैं, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देती हैं। गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, ये हिमालयन रिवर है। इंदस
और ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर लेक के नियर से निकली हुई हैं और ये भी एक हिमालयन रिवर ही हैं जो कि पेरेनियल नेचर की रहती हैं। यहाँ पे जो प्लेन्स है ये डिवाइडर होते हैं 3 सेक्टर्स में। द पंजाब प्लेन्स, ये पंजाब जो प्लेन है, पंजाब का जो मैदान है, ये इंडस और उसकी सहायक नदियों के हेल्प से बना हुआ है। मतलब वहाँ वो नदियाँ इंडस और उसकी सहायक नदी उसको इरिगेट करती हैं और वहाँ के प्लेन्स को फर्टाइल बनाती हैं। फिर जो नेक्स्ट गंगा जो है वो एक्सटेंड करता है इसकी सहायक नदी के साथ घाघरा और टिस्टा रिवर, इन सब के साथ ये और अपनी सहायक नदियों के साथ ये पूरे एरियाज़ को कवर करते हुए चलती है। तो अलग अलग जगह पे हमें देखने को मिलता है अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, और लैंडफॉर्म्स भी इसी तरह से बनता है। मैं आपको एक मैप के ज़रिए बाद में ये पूरा आपको फ़िज़िकल डिवीज़न शो करूँगी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ़िज़िकली डिवीज़न है हमारी कंट्री का और कितने तरह के अलग अलग लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा फिज़िकल डिवीज़न है जो पेनिसुलर प्लेट्यू कहलाता है। तो पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो आप सबको प्लेट्यू के बारे में पता है कि प्लेट्यू क्या होता है। एक टेबल लैंड होता है जो कि हाई होता है, नॉर्मल प्लेन लैंड से अपवर्ड होता है, हाई सिचुएटेड होता है और ऊपर का जो होता है सरफेस वो फ्लैट होता है। मीन्स कि हाई टॉप फ्लैट टेबल लैंड इज कॉल्ड प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? हाई टॉप फ्लैट टेबल लैंड, वही प्लेट्यू होता है। जैसे कि टेबल होता है, अगर सपोज समझ लीजिए कि जैसे प्लेन्स हैं उसी में कुछ हिस्सा ऊंचा है। टेबल आपने देखा है, टेबल कैसा होता है? उसका टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है और उसके जो लेग्स होते हैं, टेबल्स के जो लेग्स होते हैं, 4 लेग्स, जिसके वजह से वो सरफेस से हाइटेड लगता है। तो जो सरफेस हो गया आपके घरों में, जो फ्लोर है वो आपका लैंड हो गया, नॉर्मल प्लेन्स हो गया। और अगर उस पर टेबल रखा है और टेबल क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाई टॉप फ्लैट, तो वैसे ही प्लेट्यू होता है। प्लेट्यू और माउंटेन्स में डिफरेंस जो होता है वो आप सब लोग जानते हैं कि माउंटेन्स में पीक्स होती है, चोटी होती है, और प्लेट्यू क्या होता है? ऊपर की तरफ से समतल होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है। तो यही डिफरेंस है प्लेट्यूज़ का और माउंटेन्स का। चलिए अब हम बात करते हैं कि पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो क्या है। आपको पता है कि इंडिया एक पेनिनसुलर लैंड है। क्यों लैंड है पेनिसुलर? क्योंकि ये नीचे की तरफ से, इसका जो शेप है, इंडिया का जो लैंडफॉर्म है वो कैसे है? एक पेनिसुलर शेप में है। वो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। अरेबियन सी फ्रॉम द वेस्ट and eastward we have, northeastward we have south eastward we have the Bay of Bengal, and the southernward we have the Indian Ocean. So the 3 sides of water we have. So if a land, if a triangular landmass having covered by the 3 side of water, it will be called a peninsula. तो इसीलिए इंडिया को पेनिनसुला कहते हैं। और प्लेट्यू, प्लेट्यू मतलब पठार। तो यहाँ पे जो इंडिया में जो प्लेट्यूज़ है, टेबल लैंड है, वो अलग अलग तरह से, इसमें भी 2 डिवीज़न है, अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। एक जो डिवीज़न है वो सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो है वो डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू लाई to the north of the Narmada river
covering a major area of Malwa Plateau is known as the Central Highland. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा प्लेट्यू जो है, मैंने आपको बताया कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है प्लेट्यू, एक सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नर्मदा रिवर के पास, उसके नॉर्थ में जो दो तरह के हमारे प्लेट्यूज फाउंड होते हैं, और ये पूरे एरिया को, ये जो सेंट्रल हाईलैंड में भी दो तरह के हैं, एक हो गया हमारा मालवा प्लेट्यू और दूसरा हमारा हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू, मतलब कि प्लेट्यूज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन। सेंट्रल हाईलैंड में ही हमारा मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगी ये किस जगह पे ये देखने को आपको मिलेगा। बस आप ये याद रखिए कि नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में है वहाँ पे ये पाया जाता है, वहाँ से ये पूरा पेनिसुलर प्लेट्यू पाया जाता है नीचे तक। लेकिन यहाँ पे ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ से पेनिसुलर एरिया तक ये पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बस देखने की बात यह है कि सेंट्रल आइलैंड में दो एग्जिस्ट करते हैं, मालवा एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसको मैं आपको अभी बताऊंगी मैप की हेल्प से। तो नेक्स्ट जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जिसको दक्कन का पठार भी कहते हैं, मतलब कि साउथ का प्लेट्यू। अब ये जो है ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा के साउथ में, सेंट्रल जो प्लेट्यू है पेनिसुलर प्लेट्यू वो नर्मदा से नॉर्थ से स्टार्ट है, लेकिन नर्मदा के साउथ के हिस्से में जो प्लेट्यू है उसको हम कहते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू। और ये जो है इसको दक्कन का पठार भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम आपको मैप की हेल्प से शो करेंगे कि ये कहाँ पे है, क्योंकि मैप में फिज़िकल डिवीज़न आपकी मैप स्किल एनसीईआरटी में भी दी हुई है, जिसमें आपको ये सब शो करना होगा। फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा फिज़िकल डिवीज़न है, जैसे कि इंडियन डेज़र्ट की हम बात करें, हमारी कंट्री में जो डेज़र्ट है, हमने पहले भी बात की है कि कंट्री के जो फिज़िकल डिवीज़न में इंडियन डेज़र्ट, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेज़र्ट या थार डेज़र्ट भी कहते हैं, तो ये जो है ये वेस्ट वर्ड सिचुएटेड है हमारी कंट्री में। द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स की वेस्टर्न मार्जिन में ये फाइंड आउट होता है। मैं आपको मैप से दिखाऊंगी कि अरावली हिल कहाँ है और थार डेजर्ट कहाँ सिचुएटेड है। जस्ट वेट। इट इज़ एन सैंडी प्लेन कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जो रेत के डीले होते हैं, ठीक है, जैसे मिट्टी के डीले होते हैं वैसे रेत के डीले होते हैं। वो पूरा जो एरिया है वो सैंड ड्यून से कवर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे हॉट सैंड स्टॉर्म्स आते रहते हैं, दिन भर में गर्म हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से सैंड ड्यून्स हो जाते हैं। और ये जो हम बात कर लेते हैं डेज़र्ट की, तो डेज़र्ट जो है वो वेस्टवर्ड लाई होता है, ये तो मैंने बता दिया आपको अरावली हिल के। और यहाँ ये पूरा जो लैंड होता है वो सैंडी प्लेन्स होता है, जिसमें बहुत सारे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। ये जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा लेस वेजिटेटेड एरिया होता है, क्योंकि यहाँ की जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा ही कम होती है, बहुत कम रेनफॉल्स होती है। और यहाँ का जो पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा एरिड होता है नेचर में। और ये बहुत यहाँ पे दिन और रात दोनों बहुत ही डिफरेंस पाए जाते हैं। दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के समय ठंडा हो जाता है मौसम, क्योंकि सैंड की एक प्रॉपर्टी है
जो हमारी सैंड होती है उसमें बहुत जल्दी वो गर्म भी हो जाती है सनलाइट से, और बहुत जल्दी वो ठंडी हो जाती है। तो जब दिन के समय पे वहाँ सनलाइट ज़्यादा पड़ती है तो वो हो जाती है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है दिन के समय, और रात के समय जब सनसेट हो जाता है तो उस समय वहाँ वो बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाती है। तो ये बात हो गई इंडियन डेज़र्ट की। और हमारे यहाँ कोस्टल प्लेन्स भी हैं। कोस्टल प्लेन्स जो कि तटीय मैदान हैं, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। और तटीय मैदान में जैसे कि आपने देखा होगा, पढ़ा भी है इसके बारे में, ईस्टवर्ड साइड और वेस्टवर्ड साइड हमारे पास एक नैरो स्ट्रिप्स होती है कोस्ट की, जो कि तटीय मैदान जैसे किनारों का भाग, जो कि समुद्र के जस्ट किनारों पे जो इलाके स्थित होते हैं उनको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। इसके बारे में हम मैप की हेल्प से आपको समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आइलैंड, जैसे कि हमारी कंट्री में आइलैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। आइलैंड भी हमारी कंट्री में दो आइलैंड है, दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक अंडमान आइलैंड है, एक लक्षद्वीप आइलैंड है। जो अंडमान और लक्षद्वीप आइलैंड, इन दोनों की कैपिटल के बारे में आपको पता है। अंडमान की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती। ये दोनों ही, अंडमान आइलैंड जो है वो हमारा बे ऑफ बंगाल में है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो पाया जाता है अरेबियन सी में। तो ये जो है ये अंडमान आइलैंड हमारा ईस्ट वर्ड है, साउथ ईस्ट है। और ये जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड जो है हमारा वो साउथ वेस्ट वर्ड सिचुएटेड है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों बहुत ही बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि हमारी कंट्री में एग्जिस्ट होते हैं। और आप लोगों ने कभी विज़िट किया होगा अंडमान वगैरह में। तो ये हो गया, इसको मैं आपको मैप की हेल्प से दिखाऊंगी कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है। तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, और जब भी हम जो वीडियोस मैं शेयर करती हूँ उसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट आपको लगता है तो ये वीडियोस के नोट्स आप साथ ही साथ बनाते जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैप की हेल्प से और साथ ही साथ एक रिवीजन देते हुए ये पूरा चैप्टर को वाइंड अप करूँगी। और उसके बाद वो आप अपने नोट्स को रेडी कर लीजिए और उसकी स्टडी प्रॉपर करते रहिए। और घर बैठिए आराम से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बाहर मत जाइए। जितनी चीज़ें आपके टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप उससे ही हेल्प लीजिए, और कुछ पीडीएफ्स वगैरह भी डाउनलोड आप अपने से भी कर सकते हैं। बट ट्राई टू मेक योर नोट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका वाइंड अप करूँगी विथ मैप स्किल एंड द रिविजन ऑफ द टोटल चैप्टर। Till then, bye bye. Take care. Thank you for watching, and take your study very seriously. Thank you, everyone. Thank you, dear student.